नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करने वालों की रक्षा करने का आरोप लगा दिया है। बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है कि किस तरह से वोट डिलीट किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आरोप लगाया था कि कैसे वोट जोड़े जा रहे हैं, बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में वोट जोड़े गए। अब राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस और विपक्ष को वोट मिलते थे वहां वहां कैसे वोट काटे जा रहे हैं और किस तरह से जो व्यक्ति वोट काटने की एप्लीकेशन दे रहा है उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो एप्लीकेशन दे रहा है। इस चीज का खुलासा किया है राहुल गांधी ने। बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर, और यहां तक कहा है कि उनसे सीआईडी, कर्नाटक सीआईडी जब जवाब मांगती है तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, हफ्ते भर के अंदर जवाब दे। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए वो मैं आपको बताता हूं। बड़े आरोप लगाए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर लगाया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि लोकतंत्र हाईजैक हो गया है और अब लोकतंत्र की रक्षा मैं कर रहा हूं, जो कि मेरा काम नहीं है, जो संस्थाएं हैं उनका काम है, जो संवैधानिक संस्थाएं उनका काम है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से लोकतंत्र हाईजैक किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दरअसल कर्नाटक की अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बताया कि 6018 वोट डिलीट किए गए हैं। आपको बताएं राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से वोट डिलीट किए जा रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि मानिए ए व्यक्ति का कोई एक नाम का कोई व्यक्ति बी नाम के और सी नाम के लोगों का वोट डिलीट करता है और जब बात सामने आती है ए नाम के व्यक्ति को पता चलता है तो वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, मेरे नाम से वोट डिलीट कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो मोबाइल नंबर यूज किए जा रहे हैं, मानिए कर्नाटक में अगर किसी का वोट डिलीट किया जाता है तो वो जो मोबाइल नंबर है वो कर्नाटक के नहीं दूसरे राज्यों के, यानी कोई कहीं दूसरी जगह से बैठकर वोट डिलीट कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि यह सेंट्रलाइज्ड मैनर में हो रहा है, यानी कि कोई एक ऐसा बैठा हुआ है जो इस तरह की चीजें करवा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि गोदाबाई नाम की बुजुर्ग महिला है, उन्होंने 12 वोटर को डिलीट कर दिया और सीधे तौर पर जब उनसे पूछा गया तो उनको मालूम ही नहीं है कि उनके नाम से 12 वोटर को डिलीट किया गया है। वहीं यह भी राहुल गांधी ने बताया कि सूर्यकांत की आईडी यूज की गई फर्जी तरीके से, यानी एक सूर्यकांत नामक व्यक्ति है, उनकी आईडी यूज की गई और 14 मिनट में 12 फॉर्म डिलीट कर दिए गए। चौंकाने वाला खुलासा किया है। वहीं यह भी कहा कि सॉफ्टवेयर यूज करके बाकायदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो मोबाइल नंबर यूज किए गए हैं वो बाहर के राज्यों के, दूसरे राज्यों के, यानी कर्नाटक में कोई वोटर डिलीट किया जाता है तो जो मोबाइल नंबर यूज किया जाता है वो कर्नाटक का ना होके मान लीजिए दिल्ली का है या झारखंड का है या कहीं का भी है। और सबसे बड़ी बात यह बताई कि जो वोटर सीरियल नंबर 1 पर है, यानी नंबर 1 जो वोटर है वही डिलीट कर रहा है दूसरे वोटर्स को। यानी मान लीजिए एक लिस्ट है और जो नंबर 1 वोटर है, जो नंबर 1 पर वोटर है, उसकी आईडी से ही दूसरे नंबर के वोटर्स को मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7 अगर डिलीट किए जाते हैं तो नंबर 1 वोटर की आईडी से डिलीट किए जा रहे हैं। इसको लेकर भी सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि ये नंबर 1 जो वोटर है, नंबर 1 पर जो वोटर है, उनके नामों को पिक किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और यहां पर वोटर जो दूसरी संख्या वाले वोटर हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दूसरे विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं, उनके वोटर को, उनके नाम को डिलीट किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि 10 बूथ हैं, अगर उसमें से 8 बूथ पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे और ये जो वोटर डिलीट किए गए हैं ये 8 बूथों पर ही किए गए हैं। राहुल गांधी ने सीधा आरोप सीईसी यानी चीफ
इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर लगाया है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो वोट चोर हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, उनको बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर लिखे चुनाव आयोग को, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। 3 चीजें राहुल गांधी ने बताई, वो मैं आपको बताता हूं। पहला, डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि ये फॉर्म कहां से फिल किए जा रहे हैं ये बताए। सीआईडी ने चुनाव आयोग से ये पूछा कि जो डेस्टिनेशन आईपी है, यानी जब कोई फॉर्म भरता है, जब कोई फॉर्म फिल करता है तो उसकी एक डेस्टिनेशन आईपी होती है, वो कहां से भरे जा रहे हैं। यानी मानिए अगर कोई फॉर्म कर्नाटक में भरा जा रहा है डिलीट करने के लिए, तो वो कहां से हो रहा है, कर्नाटक से हो रहा है या कहीं और से, वो आईपी जो है डेस्टिनेशन आईपी वो कहां से है। दूसरा, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स, यानी ये एप्लीकेशन कहां से फाइल किए गए हैं। और तीसरा, ओटीपी ट्रेल, क्योंकि जब आप फाइल करते हो तो ओटीपी आता है, यानी कि आप जब किसी चीज पे कोई फॉर्म फिल करते हो तो आपको एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी ट्रेल क्या है। ये 3 सवाल कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से पूछे। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जवाब 1 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग दे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, ये हाइड्रोजन बम अभी हम बाद में फोड़ेंगे, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन ये जो सबूत हैं एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हैं, यानी दूध का दूध पानी का पानी मैंने कर दिया है, बिल्कुल सामने ले आए। यहां तक उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से कहा था कि 100%, 1000% बिल्कुल एकदम पुख्ता हो तभी मैं स्टेज पे आके इनको सामने लाऊंगा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बहुत बड़ी वोट चोरी देश में हो रही है, गड़बड़ मामला चल रहा है और संविधान खतरे में है, संविधान जो है खतरे में है, और सीधे तौर पे कहा कि इसको लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा है कि अभी हाइड्रोजन बम कुछ दिनों में मैं फोड़ूंगा, यानी सीधे तौर पर और बड़ा कोई खुलासा एक राहुल गांधी ने दावा किया है कि वो करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और दूसरी संस्थाएं भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं इस देश में जो लीगली वर्क करती हैं, जो सीधे तौर पर जहां से न्याय मिलेगा तो उसका भी रास्ता अपनाया जा सकता है। यानी राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। आपको बताएं, बिहार में जो चुनाव होने हैं 243 विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव के पहले वोटर लिस्ट होती है उसका पुनरीक्षण अभियान चलाया, उसको लेकर विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए, वोट चोरी का आरोप लगाया। इससे पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कह चुके थे कि वोट जोड़े गए बड़ी संख्या में। अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, यानी बीजेपी के फेवर में वोट जोड़े गए थे, राहुल गांधी का कहना है, और जो कांग्रेस के पक्ष के वोटर थे उनका नाम काटा जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।